हेलो बच्चों, हम लोग का अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन पे। किसके एप्लीकेशन पे? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है ना। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि यूक्लिड्स ने ये कहा कि कोई एक नंबर है ए एंड बी, तो ए को बी से डिवाइड करने पर कोई एक फैक्टर से डिवाइड होता है, यानी क्वेश्चन क्यू से, और प्लस रिमाइंडर कुछ बचता है वेयर आर इज always greater than is equal to 0 and less than b। इसी के एप्लीकेशन पे ये क्वेश्चन हम लोग को करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव करना है। क्या करना है? सो डैट करना है। सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, कहने का मतलब जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? 2m के फॉर्म में लिखे जाते हैं। और दूसरा क्या पूछ रहा है, बोल रहा है प्रूफ करने, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? 2m प्लस 1 के फॉर्म में, वेयर m इज सम इंटीजर। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक नंबर पॉजिटिव इंटीजर मानना होगा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट n बी एन आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर। हम लोगों ने मान लिया n क्या है? एक आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखो यहाँ पे आपको हिंट मिलेगा कि यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, मतलब इस आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग अगर 2 से डिवाइड करें तो ये मिल जाएगा। ये यहाँ देखो, यहाँ पे b क्या था? b एक डिवाइजर था ना। तो यहाँ पर हम लोग 2 को डिवाइजर बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग n by 2, है ना, है ना। n को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? मान लेते हैं लेट m जो है, m जो इंटीजर है, m बी दी क्वेश्चन। लेट m बी दी क्वेश्चन। m क्या है? क्वेश्चन है। एंड r बी दी रिमाइंडर, है ना। मतलब अगर हम लोग n को डिवाइड करेंगे 2 से तो कोई क्वेश्चन m आएगा और रिमाइंडर आएगा r। ये कहने का मतलब हुआ ऑन डिवाइडिंग n बाई 2। तो इसी को हम लोग अब यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख सकते हैं। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसी को लेमा स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताओ। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू m प्लस r, वेयर r क्या होता है? r जो होगा हम लोग का 0 या 0 से बड़ा, और किससे? b से छोटा। b यहाँ पे क्या है? 2 से छोटा, मतलब r का वैल्यू 0 से लेकर 2 से छोटा तक होगा, है ना। ठीक है। यहाँ पे m क्या है? फोर सम कोई इंटीजर है, हम लोग पहले ही बता लिए कि m क्या है? कोई एक इंटीजर है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और हम लोग क्वेश्चन माने हैं। तो यहाँ पर केस वन क्या? जब r का वैल्यू क्या ले लें? वेन केस वन में क्या हो जाएगा? वेन r का वैल्यू हम लोग 0 ले लें तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेन n इज इक्वल टू 2m। कब? जब r इज इक्वल टू 0 हो जाए, है ना। तो n इक्वल टू 2m। अब बताओ m कोई क्या है? एक इंटीजर है। अब किसी भी इंटीजर को 2 से गुना करेंगे तो इवन ही आएगा। तो कह सकते हैं इन केस वन या इन दिस केस n इज
क्लियरली इवन एन क्या है, इवन है। केस 2 पे आ जाओ, केस 2 पे आ जाओ। जब आर का वैल्यू आप 0 ले लिए, अब क्या लेंगे, अब 1 है ना। व्हेन n इज इक्वल टू 2m प्लस आर का वैल्यू ले लिए 1, यहाँ पर आर का वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो अब सोचो, 2m प्लस 1, 2m एक इवन नंबर है और इवन में एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अब दो एक इवन नंबर है, 2 क्या है इवन नंबर, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 3, 3 क्या है ऑड नंबर, 4 क्या है इवन नंबर, उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5, मतलब ऑड नंबर। तो इन आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, इन दिस केस या इन केस टू n इज क्लियरली क्या शो हो रहा है कि ये एक ऑड है ना, क्लियरली ऑड है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, हेंस हम लोग क्या कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, हेंस एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर even positive integer is in the form किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड एवरी पॉजिटिव odd integer is in the form किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2m प्लस 1 वेयर m इज सम इंटीजर, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, सो दैट द एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 फॉर सम इंटीजर, है ना। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पे हिंट क्या है, यहाँ पे 3 एक हिंट दे रहा है ना, कि कोई भी नंबर को n नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को सॉल्व हो सकता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो जो पिछले क्वेश्चन में किए थे उसी तरह मान लेंगे, लेट n बी पॉजिटिव इंटीजर, n को एक पॉजिटिव इंटीजर है, ऑन डिवाइडिंग n बाई 3 से डिवाइड करने पर हम लोग को क्या मिलेगा, लेट m बी दी क्वेश्चन, एंड r बी दी रिमाइंडर, है ना, r रिमाइंडर। ठीक है, देन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा। हम लोग अब डिवीजन लेमा के टर्म स्टेटमेंट में लिखेंगे इसको। तो क्या लिख सकते हैं, तो n इज इक्वल टू लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 3m प्लस r, और वेयर r क्या होगा, r इज और इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3। तो इसमें आपके 3 केस बनेंगे, है ना। केस 1, जब r का वैल्यू क्या हो 0, जब r का वैल्यू 0 लेंगे तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 3m आ जाएगा। कब, जब r इक्वल टू क्या होगा 0, है ना। तो यहाँ पर ये
ये हो गया। केस 2 क्या दिखेगा आपका, बताओ। केस 2 n कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, उसको क्या ले सकते हैं, 3m प्लस 1। यहाँ पे r का वैल्यू क्या है, 1 है ना, r का वैल्यू 1 है। यहाँ भी इसको भी लिख सकते हैं। केस थर्ड में क्या ले सकते हैं, n को, n इक्वल टू क्या ले सकते हैं, और 3m प्लस 2। यहाँ पे r इक्वल टू क्या होगा, 2। अब देखो n कोई इंटीजर था, उसको तीन तरह से लिख सकते हैं, 3m प्लस 1, 3m प्लस 2। अब कोई बोलेगा बच्चा 3m प्लस 3 क्यों नहीं लिखे सर, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन नहीं है। यहाँ पे जो r है, r इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, बट लेस देन 3 इक्वल टू 3 नहीं है, तो इसलिए 3 नहीं लेंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं hence any positive integer is in the form of is of the form किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इज ऑफ द फॉर्म। सो किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 3m के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और 3m प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही प्रूफ करना था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 फॉर सम इंटीजर m। मतलब कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, किस फॉर्म का हो सकता है, 4m प्लस 1 और दूसरा 4m प्लस 3। तो पीछे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसी तरफ प्रोसीड करेंगे। आइए प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हिंट में देखो, हिंट में क्या दिया हुआ है कि ये कहीं ना कहीं 4 से डिवाइड हुआ होगा, है ना। ये 4 लिखा हुआ है, मतलब ये 4 से डिवाइड हुआ होगा। तो पहले हम लोग क्या करते थे, मानते थे लेट द पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव ऑड इंटीजर, है ना, लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी n। मान लिए क्या है, n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है ना। उसके बाद क्या कर देते हैं, ऑन डिवाइडिंग n को किससे डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग n बाई 4, है ना। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे कि जो डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन आ रहा है, लेट m बी दी क्वेश्चन एंड r बी दी r क्या होगा, r बी दी रिमाइंडर। मान लिए रिमाइंडर, है ना। फिर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। डिवाइड करने पे क्या आएगा, हम लोग फिर अप्लाई करके क्या लिखेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है ना। अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि लिख सकते हैं n इज इक्वल टू किससे डिवाइड किए थे, 4, और m क्या था, क्वेश्चन प्लस r, है ना। वेयर r का वैल्यू क्या होगा, बताओ, r का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा और लेस देन 4 होगा, है ना। तो इसमें 4 केस बनते हैं, देखो, केस 1 केस 1 में क्या, r इक्वल टू 0 लेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, 4m। कब, जब r इक्वल टू क्या होगा, 0। अब देखो m कोई एक इंटीजर था, अब किसी इंटीजर को 4 से गुना करेंगे तो ये तो इवन हो गया, है ना। तो 4m क्या हो गया यहाँ पे, इवन। मतलब यहाँ पर पहला केस में n इज इवन आ रहा है, जो कि हमको क्या, हम लोग n को क्या माने थे, ऑड, लेकिन यहाँ पे n इक्वल टू इवन आ रहा है ना। तो ये नहीं होगा, ये केस हम लोग का नहीं होगा। दूसरा केस क्या बनेगा, केस 2 क्या होगा,
n इज इक्वल टू, जब r को क्या ले लेंगे 1, तो ये आएगा 4m प्लस 1। यहाँ पे r को क्या ले लिए, r इज इक्वल टू 1। अब देखो, अब ये कि 4m क्या है, एक इवन है और इवन में एक 1 जोड़ेंगे। ये 4m क्या है, इवन है, इवन इवन में एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑड। हाँ, तो ये फॉर्मेट हो सकता है, अगर n ऑड नंबर है तो इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, 4m प्लस 1 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। केस 3 देखिए, केस 3, जब n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4m प्लस 2, यहाँ पर r इक्वल टू क्या लिए हैं, r इक्वल टू 2। अब देखो फिर से, 4m क्या था, इवन था, इवन में 2 जोड़ दो, कोई भी इवन में संख्या ले लो अपने मन में, उसमें 2 जोड़ो, तब भी क्या आएगा, इवन आएगा। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ कि हम लोग n तो ऑड माने हैं, लेकिन यहाँ पे इवन आ रहा है, तो ये केस नहीं होगा। केस 4 देखो, केस 4 देखो, यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या होगा, 4m प्लस 3, यहाँ पर r इक्वल टू क्या हो गया, r इक्वल टू 3। अगर किसी इवन नंबर में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऑड ही तो आएगा, ऑड ही आएगा ना। तो ये और ये केस हम लोग का सही है, n इक्वल टू ऑड आ रहा है, देखो n इक्वल टू ऑड, ये पहला और तीसरा केस इवन आ रहा है, तो वो नहीं लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, हेंस, क्या लिख सकते हैं बताओ, हेंस एनी पॉजिटिव, hence any positive odd integer, any odd integer is of form, is of the form, is of the form, क्या लिख सकते हैं बताओ, 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3, है ना, ये लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर, है ना, ये एचसीएफ निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम लोगों ने पढ़ चुका है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे निकालते हैं एचसीएफ। तो एल्गोरिथम लिखने से पहले आपको सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड रफ में कर लेना है, या साइड में कर लो लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसके बाद एचसीएफ निकाल लो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, है ना। तो यहाँ देखो पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसका पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये क्या है, 405 और 2520 का एचसीएफ निकालना है। तो 405 से इसमें भाग दे दो, 2520 में भाग दो। लॉन्ग डिवीजन मेथड करना शुरू करते हैं, तो कितने टाइम्स में लगाएं, 6 बार में लगाओ, कितने आ जाएंगे, 2430। इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा 0, 9 कैंसिल कैंसिल, है ना। फिर 9 से लगाओ, इसको कितने बार में लगेगा, है ना, 90 से लगाओ, कितने बार में लगेगा, 4 में लगाओ, 9 चौके 36, है ना, 360, कितना आ जाएगा फिर से, 140, नहीं 45 ना, सॉरी, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 में से 4 गया, हाँ 10 में से 6 गया 4, ये हो गया कैंसिल 45। फिर ये 90 में लगाओ तो ये 2 बार में लग जाएगा आपका, है ना, 2 बार में 90 आ जाएगा। और ये जैसे ही मेरा रिमाइंडर जीरो हो गया, कुछ नहीं बचा, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। इसी को एल्गोरिथम में लिखते हैं, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, we will find HCF of 405 and 2520, है ना। इसका निकालते हैं, तो एल्गोरिथम लिखने के लिए पहला स्टेप क्या लिखते हैं, तो पहला डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा 2520 इक्वल टू क्या होगा बताओ, किससे डिवाइड दिए थे, 405, क्वेश्चन कितना आया 6 प्लस रिमाइंडर कितना आया
90, है ना। अब क्या करेंगे, जो आपका जो आपका डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड 405। अब इसको 90 से भाग देंगे तो 4 बार में, और रिमाइंडर आ गया 45। अब 90 यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 0, है ना। तो ये रिमाइंडर जैसे ही आपका 0 हुआ, आर जैसे ही आपका 0 हुआ, ये क्या कहलाएगा, आपका एच सी एफ हो जाएगा, है ना। एच सी एफ हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस HCF of 405 and 2520 is how much, 45, 45, है ना। इसका HCF आ जाएगा 45। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसका निकालना है, 504 और 1188। तो सेकंड क्या है, किसका HCF निकालना है, 504 एंड 1188 का HCF निकालना है। तो वही प्रोसेस कीजिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको पहले सॉल्व करते हैं ना। 504 से 1188 में डिवाइड करेंगे तो 5 2 से 2 बार में लगा लो, कितना हो जाएगा, 1008 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो, 0 8 1 180, फिर 504 में लगाओ, कितने बार में, 2 बार में तो एटलीस्ट लग ही जाएगा। 18 दूनी 36, 360 आ जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा, और ये 4 में से 3 गया 1। फिर से लगाओ 180 में। अब क्या होगा, एक बार में तो लगेगा ही लगेगा, 144। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया आपका 7 में से 4 गया 3, और ये कटकुट है ना। 36 से 144 में भाग दो, फिर से कितना आ जाएगा बताओ, कितने बार में लगा लूं, 4 बार में आ सकता है ना, 4 बार में, हाँ 4 बार में आ जाएगा। तो ये रिमाइंडर 0 हो गया, है ना। तो इसी को एल्गोरिथम लिखते हैं, applying Euclid's division एल्गोरिदम, है ना। तो पहला स्टेप क्या लिखें, जो मेरा डिविडेंड है 1188 को हम क्या लिख सकते हैं, 504 गुना क्वेश्चन 2 प्लस रिमाइंडर जो बचा 180। अब 504 को डिवाइड करना है दूसरा स्टेप में, 504 इज इक्वल टू 180 इंटू 2 प्लस 144। अब 180 को डिवाइड करना है 144 से, तो इन एक बार में लगेगा, और रिमाइंडर कितना था 36। अब 144 को हम लोग लिख सकते हैं 36 से डिवाइड करना है इंटू 4, और यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 0। जैसे ही ये रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये हम लोग का क्या हो गया, HCF, है ना। हेंस HCF of 504 एंड 1188 का क्या हो जाएगा, इज 36, है ना। तो इसका जो अगला थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोग पे छोड़ता हूं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और देखिए आंसर आता है कि नहीं, है ना। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना। 960 और 1575 का HCF निकाली, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड HCF। क्या निकालना है, एल्गोरिदम से HCF निकालना है, किसका, 1190 एंड 1445 का HCF निकालना है, और उसी HCF को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म 1190 इंटू m इंटू 1445 इंटू n। इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है और m और n का वैल्यू निकालना है। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, आइए फिर से देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा।
तो पहले तो HCF निकालना है, पहला स्टेप मुझे HCF निकालना है। तो हम लोगों को सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालने का है ना। तो कैसे करते हैं, 1190 से भाग देंगे बड़े वाले नंबर में, जो कि आपका है 1445, इसमें भाग देंगे। तो सबसे पहले एक बार में लगाओ, एक बार में लगेगा 1190, इसको सॉल्व सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 5, ये हो गया 5, और ये हो गया 14, 14 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, है ना 5, और ये हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, ये कैंसिल हो गया। फिर से लगाइए, है ना, किसमें 1190 में। तो एक बार में नहीं, कितने बार में, 4 बार में, है ना, कम से कम तो 1000 के आसपास आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 1020, है ना। सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, 0 में से 0, 9 में से 2 गया 7, 170। अब 255 को 170 से डिवाइड करेंगे एक बार में, कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, 85, और 85 से 170 को भाग देंगे तो 2 बार में लग जाएगा आपका, ये है ना। यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, कुछ नहीं बचा, तो मेरा HCF क्या आने वाला है 85। इसी को एल्गोरिदम लिखते हैं, है ना, यूजिंग या अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड्स एल्गोरिदम, है ना, डिवीजन एल्गोरिदम। इसी स्टेप को हम लोग को एक लेमा में लिखना है, स्टेटमेंट में लिखना है ना। तो लिखते हैं, पहला स्टेप क्या है, 1445 इज इक्वल टू 1190 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया था इसमें पहले स्टेप में 255, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 119 बन जाएगा हम लोग का डिविडेंड, और इसको किससे भाग देना है, 255 से भाग देना है। कितने बार में लगा था, 4 बार में लगा था, और रिमाइंडर कितना आया था 170। अब क्या करेंगे, 255 बन जाएगा आपका डिविडेंड, और 170 से भाग देना है, तो एक बार में लगा था और रिमाइंडर बचा था 85, है ना। अब 85, अब 170 को भाग देना है 85 से, तो 85 इंटू 2 टाइम्स में लगाए थे, और रिमाइंडर क्या बचा था हम लोगों का 0। तो ये जैसे ही 0 हुआ तो HCF क्या आया, HCF आया हम लोग का 85, हेंस HCF इज इक्वल टू 85। HCF कितना आ गया आपका 85। अब अगला पार्ट क्या कह रहा है, किसी HCF को लिखना है आपको उस फॉर्मेट में, है ना, उस फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो हम लोग को इसका एक्सप्रेस करना था, मतलब हम लोग को लिखना था HCF इज इक्वल टू, किस फॉर्मेट में लिखना था, आपको लिखना था किस फॉर्मेट में, 1190 इंटू M प्लस 1445 इंटू N के फॉर्मेट में लिखना था, है ना। तो हम लोग एल्गोरिदम को देखते हैं, फिर से एल्गोरिदम को एक बार यहाँ फिर से लिख लेते हैं, क्योंकि इस पेज पे मुझे काम पड़ेगा, है ना। तो एल्गोरिदम को यहाँ लिखते हैं, क्या था एल्गोरिदम, 1445 इज इक्वल टू 1190 इंटू 1 प्लस 255, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप था 1190 इक्वल टू 255 इंटू 4 प्लस 170। तीसरा स्टेप क्या था, 255 इज इक्वल टू 170 इंटू 1 प्लस 85। फोर्थ स्टेप क्या था, 170 इज इक्वल टू 85 इंटू 2 इज प्लस 0, है ना। ये था एल्गोरिदम लिखा हुआ। तो HCF कितना है हम लोग का 85। तो मुझे ऐसा कुछ लिखना है 85 इज इक्वल टू समथिंग, है ना। तो हम लोग इसको प्रूफ, इसको लाने के लिए, इस चीज को प्रूफ करने के लिए, इस फॉर्मेट में लिखने के लिए, तो मुझे इस स्टेप को उठाते हैं ना,
क्यों? क्योंकि इसमें मुझे HCF मिल चुका है, HCF इक्वल टू 85। तो थर्ड स्टेप से, इस स्टेप से, फ्रॉम थर्ड स्टेप से आप क्या लिख सकते हो? देखो 85 इज इक्वल टू 255 माइनस 170 इंटू 1 लिख सकते हैं क्या? देखो 170 को उस साइड ले जाएंगे तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इज इक्वल टू, ये था 85 एज इट इज था इधर, 85 इज इक्वल टू, अब क्या करना है? अब आपको इस 170 को एलिमिनेट करके लाना है। तो इसको एलिमिनेट कहां से करेंगे? इस स्टेप से, सेकंड स्टेप से एलिमिनेट करेंगे, है ना? 170 को एलिमिनेट कीजिए यहां से। तो ये तो पहले से है 255 माइनस 255 माइनस, अब 170 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 170 को लिख सकते हैं 1190 माइनस 255 इंटू 4, है ना? ये लिख सकते हैं। ये हो गया 170 और इंटू 1 तो था ही, इंटू 1। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 85 इज इक्वल टू 255 माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस 1190 और माइनस माइनस मिलके ये हो जाएगा प्लस 255 इंटू 4, है ना? 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही रहेगा। अब देखो ये 85 इज इक्वल टू क्या हो गया? अब इसको सॉल्व करो, एक यहाँ पे है 255, यहाँ पे है 4 इंटू 255, तो ये हो जाएगा 255 को अगर मैं कॉमन भी ले लूं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 वहां पे 4, तो इंटू 5 हो जाएगा, है ना? माइनस ये हो जाएगा 1190। अब देखो 255, देखो इसमें ये 1190 एक फॉर्मेट में आ गया है। अब मुझे चाहिए 1445, तो इसको 255 को एलिमिनेट करने के लिए देखो तो पहले स्टेप से एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? इस स्टेप से 255 को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? ट्राई करते हैं, हो जाएगा। 255 को क्या लिख सकते हैं? 1445 माइनस 1190, है ना, इंटू 1, ये हो गया 255 को एलिमिनेट करके लिखें, इंटू 5 पहले से था, माइनस 1190, है ना? लिख लिए? कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? ठीक है, यहां तक लिख लिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है, देखो तो अब इसको 5 से इंटू करो तो 1445, और ये 5 का इंटू था तो इंटू 5, और ये माइनस के साथ था तो माइनस 1190 इंटू 5, और ये था माइनस 1190। अब देखो ये आ गया 1445 इंटू 5, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस 1190 और 5 और 1 मिलकर 6, है ना, इंटू 6। देखो अभी भी दिक्कत ये हो रहा है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इसको हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1190 इंटू 6 को बना देंगे -6, तो ये माइनस में आ जाएगा, है ना, और प्लस 1445 इंटू 5, तो ये हो गया HCF। तो 85 क्या था हम लोग का? HCF। तो HCF इक्वल टू आ गया 1190 इंटू -6 प्लस 1445 इंटू n, हेंस, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस m इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का? m इक्वल टू -6 एंड n इक्वल टू क्या आ गया? 5, है ना? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज क्वोशिएंट एंड 32 एज ए रिमाइंडर। मतलब कह रहा है कि कोई एक नंबर है ना, कोई एक नंबर है, मुझे नहीं पता कोई एक नंबर क्या है, तो मान लिए वो नंबर क्या है, मान लो n है ना, वो एक नंबर n है ना, मान लिए वो नंबर
n है उसको व्हेन डिवाइडेड बाय 61 मतलब 61 से डिवाइड करने पर 27 एज ए क्वेश्चन मिल रहा है और रिमाइंडर क्या मिल रहा है आपको एज ए 32। तो ये तो सिंपल है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब इसी को हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में लिख लेते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के टर्म में। ऐसे भी आपको पता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट है ना, प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड नहीं पता है मुझे, यही निकालना है डिविडेंड। तो यहाँ पर हम लोग n माने थे तो n इक्वल टू डिवाइजर कितना है 61 है, क्वेश्चन कितना बोल रहा है क्वेश्चन में 27 है, प्लस रिमाइंडर कितना है 32। तो यहाँ से n निकाल लो, ये सब गुना करके बताओ कितना आएगा, गुना करके बताओ, चलो करो 61 इंटू 27, इसको गुना करके बताओ कितना आएगा। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, ये हो जाएगा 1 सॉरी ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 12 है ना। सॉल्व करो 7 4 6 1, तो ये आ जाएगा 1647 प्लस 32, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा और ये 6 और 1, तो ये आपका आंसर होगा। हेंस रिक्वायर्ड नंबर क्या है हम लोग का, रिक्वायर्ड नंबर इज 1679। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, देखो कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड इतना भी डिवाइडेड टू गेट 31 एज ए क्वेश्चन एंड 32 एज ए रिमाइंडर। मतलब पूछ रहा है 1365 को किस नंबर से डिवाइड करें कि क्वेश्चन आ जाए 31 और रिमाइंडर आ जाए 32। तो कहने का मतलब आपका इस बार डिविडेंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है 1365 दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 31 और जो रिमाइंडर आ रहा है वो 32 आ रहा है ना। तो पूछ रहा है इस बार ये जो नंबर है, ये जो आपका डिवाइजर है वो क्या होगा। तो हम लोग इसी को लिखते हैं। तो मुझे पता है डिविडेंड इज इक्वल टू, पता है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू, है ना, यूक्लिड्स एल्गोरिथम लगा रहे हैं, लेमा लगा रहे हैं, यूक्लिड्स लेमा। तो ये क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, डिवाइजर इनटू क्वेशेंट, मतलब क्यू को लिख रहा हूं है ना, क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1365, डिवाइजर आपको नहीं दिया हुआ है, मान लो ये x है, क्वेशेंट कितना दिया हुआ है 31 दिया हुआ है और प्लस रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 32 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x इंटू 31 इज इक्वल टू 1365 माइनस 32 और x इक्वल टू आ जाएगा 1365 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 31। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3 और ये 3 1 डिवाइडेड अपॉन 31। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा आप लोग करके बताइए, कितना आएगा बताइए। 133 डिवाइडेड बाई 31 करेंगे तो कितने आ जाएगा, आई थिंक ये 43 टाइम्स में कट जाएगा, है ना, हाँ 43 टाइम्स में कट जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया 43। तो मतलब मेरा डिवाइजर क्या है, कितने से भाग देना था 43 से, हेंस रिक्वायर्ड नंबर
इज 43। ठीक है, तो अब इसी रियल नंबर का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, है ना। तो पहला टॉपिक जो था उसका हम लोग सारे क्वेश्चन लगभग कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे।